Good morning student. Today I will teach you Hindi first chapter 2 सच्ची मित्रता। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। इस पाठ में लेखक ने पीथियस और दामन नाम के दो सच्चे मित्रों की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। तो बच्चों आइए हम अपने मित्र के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले ऐसे दो मित्रों की कहानी पढ़ते हैं। ओके। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूनान जो है एक देश है, आप इसके बारे में सुने भी होंगे ये नाम। तो इसकी सभ्यता जो है काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे और एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस जो है वो यूनान की राजधानी थी। एथेंस में ही दो मित्र रहते थे। उनका नाम था पीथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल तो थे ही, लेकिन किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज़ हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय जो है बादशाह से मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए जब यह समाचार पीथियस को मिला तो वह दौड़कर आया। पीथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया, क्योंकि बादशाह जो है वो दामन को मतलब नहीं छोड़ना चाहते थे कि मतलब अगर मैं एक दिन के लिए तो वो भाग भी सकता है। तो उसकी जगह पे पीथियस जो है उसका दोस्त था, वो एक दिन के लिए आ कर के जेल में रहा और उसकी जगह पे फिर दामन को एक दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए जाने दिया गया। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पीथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उस समय ये रूल था कि दामन को फांसी की सज़ा मिली है तो उसकी जगह लेने वाले को भी वही सज़ा मिलेगी और उसी समय पर। ओके। तो उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। दोनों दोस्तों में इतनी मित्रता थी और विश्वास था कि वो एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। तो इसलिए पीथियस के मन में कुछ भी ऐसे वैसे विचार नहीं आए कि वो मुझे फंसा कर चला गया या फिर जो भी है। उसके मन में यही विचार आया कि शायद कोई दुर्घटना घटी हो या किसी मुसीबत में या बीमार हो गया हो जिस कारण वो आ नहीं पाया। जो ही पीथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था, जबकि पीथियस जो है अविवाहित था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे। तर्क वितर्क यानी विचार विमर्श करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे और लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी न देखी थी और न सुनी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध देखता रहा। मंत्रमुग्ध यानी एकटक देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली न ही सुनने को। आप दोनों में से
किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे दोस्त बन जाएं। तो बादशाह जो है इतना क्रूर था, फिर भी दोनों की मित्रता देखकर उसका दिल जो है पिघल गया और उसको दया आ गई और उसने पीथियस और दामन से दोस्ती कर ली, उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। पीथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे दोस्ती कर ली। पीथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियाँ हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। चाकरी यानी नौकरी। तो जब बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में नौकरी देनी चाहिए ऊंचे पद पे, तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि बादशाह से उनकी दोस्ती हो चुकी थी। तो दोस्ती का फ़ायदा उठाना ये मित्रता के नियम रूल के खिलाफ होता। ठीक है, तो उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी और बहुत ही विनम्रता से कहा कि हम लोग मित्र बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और मित्र तो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करते ही हैं। ओके।